भाई को हृदय से लगा दिया और भालू और बानरों के समूह में सब हर्षित हो गए। हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पर पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उनको लेकर आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार अपना सिर पीटा और वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास चला जाता है और बहुत से उपाय करके उसको जगा लिया। कुंभकर्ण जगा, उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठ गया हो। कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई, कहो तुम्हारे मुख क्यों सूखे हुए हैं? उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था तब से अब तक का सारी कथा, सारा वृत्तांत सुना दिया। वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया। दुर्मुख, देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय और कंपन तथा महोदर आदि दूसरे भी रणवीर रणभूमि में मारे जा चले। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है? भले भलन कीन ते निशिचर नाहा, अब मोही आई जगाई कहा। अजहु तात त्यागी अभिमान, भजहु राम होई कल्याण। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया है। अब आकर मुझे तू क्यों जगाता है? जगत जननी को उठाकर ले आया है, अब अपना अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजना शुरू कर दे, इसी में तेरा कल्याण होगा, अन्यथा तू कुल सहित मारा जाएगा। हे रावण, जिसके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव, ब्रह्मा आदि देवता सब सेवा करते हैं, सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह भी तुझसे कहता हूं, पर अब तो समय चला गया है। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल कर लूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन कर। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कुंभकर्ण वध, कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर मैं दर्शन कर। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण ए, रामन मागे कोटि खट मद अरु महिष अनि। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाई। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिराने के लिए तैयार हो। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर बाहर निकल जाता है और सेना भी साथ नहीं थी, वो अकेला ही लड़ने के लिए चला जाता है। देखी विभीषण आगे आयो, देखी विभीषण आगे आयो, परे उच्चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय ते ही लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उनके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मार दी और उसी गिलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चलाया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनु सुत भयउ काल बस रावण, सोकी मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण कहता है, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण है। हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया है। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजता है वह हमेशा तर जाता है। ऐसे वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना है। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता है, इसलिए अब तुम
जाओ। बंधु वचन सुनी चला विभीषण, आयो जह त्रिलोक विभूषण नाथ, धुंधराकार शरीरा कुंभकर्ण आवत रणधीर। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां पर त्रिलोक के भूषण से राम जी बैठे थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से सुना तो वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। बीच वानर एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों की शिखरों से उस पर प्रहार करते, परंतु इनसे न तो उसका मन ही मुड़ा, विचलित हुआ, और न ही शरीर ही टले। उसको शरीर को कुछ हो भी नहीं रहा। मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है और सिर पीटने लगता है। फिर उसने हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। अब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आ रहा है। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चल दिया। अब यहाँ पर सिद्धि कहते हैं, उमा करत रघुपति नर नीला, खेलत गरुड़ जिमि अहिगन मीला, भ्रकुटि भंग जो काल ही खाई, ताहि के सोही ऐसी लड़ाई। हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर नीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। जो बोहें ये सारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाते, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान जगत को पवित्र करने वाली एक कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गाकर मनुष्य भवसागर से तरते। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए। काख से नीचे गिरकर कुंभकर्ण ने उसको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांत से काट लिया और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान, प्रभु की जय हो जय हो जय हो। कान नाक कट गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौट गया। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना भयभीत हो गई है, उनमें भय उत्पन्न हो गया है। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकार कर वानर हु हु करके दौड़ रहे हैं और सब ने एक ही साथ उस पर पहाड़ों वृक्षों की बौछार। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। करोड़ों करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़कर फेंक दिया। करोड़ों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के टट्टे की टट्टे उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण के मद से मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया और वह ग्रास कर रहा है, खा रहा है। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटे भी नहीं लौट रहे हैं। आंखों से उन्हें सूझ भी नहीं पड़ रहा है कुछ की क्या करें और पुकारने के सिवा कुछ रास्ता नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाई रजनी चरधारी, देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधियाई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ पड़ी। श्री राम जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु का नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे विभीषण और है लक्ष्मण सुनो, तुम सेना को संभालो, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। हाथ में संग धनुष और कमर में तर्क सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को धलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष को की टंकार के, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतिज्ञा श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले,
जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण छाती जिस पर भुजदंड कट रहे हैं, बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर रहे हैं उत्तम योद्धा फिर से मर कर जाते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। कुंभकर्ण ने मन में विचार देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला है। तब वह महाबली और अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहीं डाल देता है। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुस गए, पीछे से इस प्रकार निकल जाते कि उनको पता ही नहीं, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसे शोभित हो रहा है मानो काजल के पर्वत केहरू के पनाले बह रहे हैं। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़ रहे हैं और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों करोड़ों वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह पृथ्वी पर पटक रहा। यह देखकर रीछ वानर के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड भाग जाते हैं। शिव जी कहते हैं, वानर भालू व्याकुल होकर अंतर्वाणी से पुकारते हुए भाग चले गए। वे कहने लगे कि यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर रूपी देश में पड़ना चाहता है। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबली श्री राम जी की ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चल दिए। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ने लगा। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने फिर उसकी बाएं भुजा काटी। काटे भुजा सुखल कैसा पच्छहीन मंदिर गिर जैसा उग्र बिलोकिनी प्रभोई बिलोका ग्रसन चहतमान हुत्रलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता। वह बड़े जोर से चिंगाड़ कर करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हाहाकार करने लगे। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष का कान तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। तो भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिर रहा है। मुख में बाण भरे हुए हैं। वह सामने दौड़ रहा है मानो काल रूप से जीवन तरककर सी आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उससे देख कर रावण ऐसा व्याकुल हो गया जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प हो जाता है। कुंभकर्ण का प्रचंड दंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जा रही थी। तभी प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर देते। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे गिर रहे हैं जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिर रहे हैं। उसका तेज प्रभु श्री राम जी के मुख में समा जाता है। देवता और मनु मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाने लगे, हर्षित होते हुए स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे थे। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रसयुक्त गुण समूह का गान किया जो प्रभु के मन को बहुत अच्छा लगा। अतुलनीय बल वाले कौशलापति श्री रघुनाथ जी, अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंद है। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर शोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन सहज जी भी नहीं कर सकते। शिव जी भी कहते हैं, हे गिरिजय कुंभकर्ण, जो नीच राक्षस और पाप की खान था उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम किया है। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंत्रमुग्ध हैं जो उन श्री राम जी को नहीं रखते हैं। दिन का इसी के साथ अंत हो जाता है और सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट जाते हैं। योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि में पड़ जाती है।
उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन जैसी मेरी कथा है पता नहीं आपने सुनी है, आपको अच्छी लगेगी या नहीं। लेकिन मेरी जो कथा है वो एक थोड़ा सा जिस तरह का प्रसंग आता है मैं उसी तरह से बोलने लगता हूं। तो आपको ये अगर अच्छी लगेगी तो आप लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ अगले भाग में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री रामचंद्र की जय, जय वीर हनुमान, हर हर महादेव।